हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, कल आपको हमने कराया था एक सेट नंबर 40 एसएससी सीपीओ मेंस से। आपको याद होगा सीपीओ मेंस का है ये सेट नंबर 40, जो कि है एमबी बुक से लास्ट सेट है। इसका ये पार्ट 3 आज आप देख रहे हैं। इससे पहले इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जहां हम लोग 102 तक करा चुके हैं। पहले पार्ट में कराया था 43 तक, नेक्स्ट पार्ट में 44 से 101 तक। आज 102 से जहां तक भी होगा कोशिश करी जाएगी आपको फिनिश कराने की। हम लोग बात करेंगे आज 102 से। पहला है आपका 102 क्वेश्चन, देखिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। पहला वर्ड है आपका हर्ड। हर्ड बोलते हैं मवेशियों के झुंड को, जानवरों के झुंड को, किसी भी जानवर के झुंड को। नेक्स्ट आपका शॉल, मछलियों के झुंड को। अगला आपका ब्रूड, अगला है आपका ब्रूड जानवरों या पक्षियों के बच्चों का झुंड। अगला आपका कोश, कोश किसी गुप्त स्थान पर रखे चीजों का भंडार। इसका आंसर है आपका बी, करेक्ट। नेक्स्ट है 103, आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में है एरर। चलिए, कैमरा ओपन हो चुका है। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वर पुट अप ऑन द बोर्ड। 103 में आपको बताना है क्या एरर है। जरा ध्यान दीजिएगा, उसने कहा द लिस्ट, उसके बाद में ऑफ कैंडिडेट्स। मेरा ये रूल कितना रामबाण है आपको पता चलेगा। ऑफ कैंडिडेट्स काट कर दीजिए, इसको खत्म। टू बी कॉल्ड खत्म, फॉर द इंटरव्यू खत्म। अब आप सोचिए कितना मजा आ रहा है करते हुए एरर। मजा आया या नहीं आया? देखिए, प्रीपोजिशन के बाद वाले को कट करते चले जाइए। ऑफ से कैंडिडेट तक, टू से कॉल्ड तक, फोर से इंटरव्यू तक। अब आप बताइए क्या इसके साथ वर्ड लगाएंगे? अगर मैं ये कट ना करवाता तो शायद दिमाग काम ना करता, लेकिन अब जरा सोचा इसके साथ आप वर्ड लगाएंगे सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब? जी नहीं, यहाँ पे आपका वोज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था यहाँ पे आपका? वोज। बहुत शानदार रूल है, ऐसी चीजों को याद रखिए। पहला वर्ड है इमासिएटेड, आपका अगला वर्ड है इमासिएटेड यानी कि दुबला पतला। किसको बोलते हैं? दुबला पतला। पहला वर्ड है लीन, दुबला पतला, कमजोर। फैट माने मोटी, मोटा। थिन माने पतला। श्रंकन, सुकुना। इसका आंसर हो जाएगा ए ही, करेक्ट। सॉरी, आपको बताना है यहाँ पे अपोजिट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट। मुझे लगा सिनोनिम्स बताना है। जनरली पीपल आर डैश ऑयल देयर कुकिंग। जनरली पीपल यूज डैश क्लियर्ड, रिफाइंड, इम्प्रूव्ड या वॉश्ड। यहाँ पे 105 में मेरी राय में आंसर हो जाना चाहिए रिफाइन से। जनरली पीपल रिफाइंड, जनरली पीपल रिफाइन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 105 का बी, करेक्ट। 106 देखिए, कह रहा है कि विकास said to Naveen that he hadn't met him since February the previous year। आपको बताना है इसका डायरेक्ट। हैड को बनाना होगा हैज हैव, और प्रीवियस ईयर को बनाना होगा लास्ट। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हैव पहले में है 106 के, फर्स्ट में हैव है, सेकंड में भी हैव है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। लेकिन यहाँ पे उसने यू को यू ही रखा। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हो गया होगा, पहला हो सकता है। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार इसका भी ही हो सकता है। लेकिन पहले में उसने लगाया मीटिंग, जो कि बाहर है। दूसरे में मैट है, शामिल है। तीसरे में मैट ही है, लेकिन यहाँ पे विकास सेड टू नवीन, विकास सेड टू नवीन, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई हैवंट मैट। चलिए देखते हैं क्या इसमें मिस्टेक है। फोर्थ देखिए, विकास सेड नवीन आई हैवंट मैट, जी नहीं, डी बाहर मीट कर दिया। अभी रेस में जो डाउट है उसका बी और सी पर है। बी में और सी पर यहाँ डाउट है। विकास सेड टू नवीन, विकास टोल्ड टू नवीन, सी में टोल्ड की वजह से बाहर। इसका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट। 107 देखिए, और रूम और बिल्डिंग विद इक्विपमेंट फॉर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज, इसको बोलते हैं जिम्निज्म। फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए जिम का इस्तेमाल करते हैं, और जिम के लिए यहाँ पे एक ही वर्ड है, वो आपका डे। द काउंटर क्लर्क आस्क्ड मी व्हाट माय मोबाइल नंबर वाज। आपको बनाना है इसका डायरेक्ट, क्योंकि इनडायरेक्ट तो ये खुद से ही है। द काउंटर क्लर्क सेड टू मी, या फिर आस्क मी, ये भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जब आपके पास हो तो आपके जो दिमाग है वो ब्लॉक, उसका दिमाग शुरू। सेंटेंस कनेक्ट होगा वर्ड से। डब्ल्यू फैमिली की तुरंत बताएगी हेल्पिंग वर्ब, जो कि आपके बी में है, सी में है, इज भी है। व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर।
लेकिन यहाँ पे सी वाला इंक्वायर के से बाहर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। 110 से 14 तक आपका पैसेज है, इसको हम स्किप करेंगे। आगे बढ़िए 15 से सॉलिड ठोस ठुका हुआ, आपको बताना है सिनोनिम फ्लैट, फर्म, वैकेंट या होलो। इसका आंसर हो जाएगा फर्म, दृढ़। बोथ द बॉयज वर विदाउट हेलमेट्स एंड वर ब्लीडिंग प्रोफुसली। दोनों बॉयज जो कि हेलमेट के बिना थे, खून निकल रहा था। द टाइमली हेल्प saved the lives of the boys who were ashamed of their actions after meeting Mohan. He informed that their family members using one of the boys' mobile phone. With the help of some passers-by, he picked them up and immediately took them to a hospital in his car. Mohan wasted no time. Mohan wasted no time. आपको सेंटेंस को कनेक्ट करना है। यहाँ पे सेंटेंस कनेक्ट होगा सबसे पहले डी से, इससे डी से। मोहन वेस्टेड नो टाइम, मोहन ने समय व्यर्थ नहीं करा। विद द हेल्प ऑफ सम पासर्स बाय ही पिक्ड देम अप एंड इमीडिएटली टुक देम टू द हॉस्पिटल इन हिज कार। सी, यानी कि इसका आंसर हो जाए आपका ए करेक्ट। 17 देखिए, अ लार्ज फिश शुड बी कट बाय द फिशरमैन। इसका सेंटेंस कहाँ रह गया फिर, सेंटेंस ये रहा, द फिशरमैन कट अ लार्ज फिश। कट यानी कि सेकंड फॉर्म आपको ढूंढना है यहाँ पे, वॉज वर कितनों में है। वॉज वर आपका बी में है, सी में है, लेकिन बी में आईएनजी है, सी में थर्ड फॉर्म है, सी आंसर होगा करेक्ट। पहला वर्ड है आपका स्पार्स। 118 में चलिए वोकैबुलरी पे वर्ड है आपका स्पार्स। स्पार्स यानी कि स्पर्स यानी कि बिखेर देना या फिर बहुत कम। तो यहाँ पे थिन माने पतला, सेंट बहुत कम, अबंडेंट प्रचुर मात्रा में काफी होना, मेजर मात्रा में अपोजिट बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। राहुल वॉज अलोन एट होम। राहुल घर पर अकेला था। ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट बट देन पिक्ड अप द रिसीवर। सडनली द फोन रैंग। अचानक से फोन बजा। ही रिपीटेड हेलो बट स्टिल नो वन रिप्लाइड फ्रॉम द अदर हैंड। दो ही सेड हेलो देयर वाज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर साइड। राहुल घर पर अकेला था। राहुल घर पे अकेला था। सडनली द फोन रैंग, अचानक से फोन बजा। बी से शुरू। दो ही सेड हेलो, बी के बाद सी, यानी कि इसका आंसर हो जाए आपका सी करेक्ट। ही आस्क्ड मी टू वेट देयर अंटिल आई गॉट माय टर्न। आपको बनाना है इसका इनडायरेक्ट। यस, यानी कि उसने डायरेक्ट बनाना है, और भी चाहूंगा इनडायरेक्ट उसने बनाया हुआ है अपना आप खुद से। पहला ही यही सेड टू मी वेट हेयर अंटिल यू गेट योर टर्न। टोल्ड नहीं आएगा, बाहर। ही सेड टू मी यू आर वेट, आर की वजह से बाहर। ही आस्क्ड मी वेट देयर अंटिल यू गेट माय टर्न, ये भी बाहर। आपका आंसर हो जाएगा ए ही करेक्ट। अगला देखिए ध्यान से यहाँ पे 121। इन द मेजर सिटीज कॉस्ट ऑफ लाइफ इज वेरी हाई। इन द मेजर सिटीज कॉस्ट ऑफ लाइफ इज वेरी हाई, या कॉस्ट ऑफ लाइफ नहीं, कॉस्ट ऑफ लिविंग। और उसके बाद चाहिए आपका प्लूरल वर्ब, क्योंकि सिटीज है पहले। क्या है आपका सबसे पहले, सिटीज। इन द मेजर सिटीज कॉस्ट ऑफ लिविंग आर वेरी हाई। सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था। एक सेकंड दीजिए बच्चों। नेक्स्ट देखिए, दे से दैट जुपिटर पनिश्ड हिम so because he was such a lazy stay at home that he would not go to Jupiter weddings even when specially invited. The tortoise, carries his house on his back. After many years, tortoise began to wish he had gone to that wedding. No matter how hard he tries, he cannot leave home. सेंटेंस को बनाइए सही सीक्वेंस के साथ में, यानी कि इसको आपको ऑर्डर में लगाना है। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस नहीं दिया गया है, आपको फर्स्ट सेंटेंस खुद से ढूंढना है। फर्स्ट सेंटेंस इसका आंसर हो जाए आपका बी से शुरू। बी आपका सिर्फ और सिर्फ दो में है। बी के बाद ए लगाइए। देखिए ध्यान दीजिएगा, ए और सी इकट्ठे हैं, ध्यान रखो पहले तो। ए और सी कितनों में इकट्ठे हैं, जिनमें बी आ रहा है वो आपका सिर्फ बी में है। इसका आंसर बी ही लगाइए, करेक्ट होगा बस। द कमेटी सजेशन वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू एवरीवन एज इट वॉज डैश। कमेटी का सजेशन जो है सबने एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि वो था कॉन्सिडरेट, कंट्रोवर्शियल, कंक्रीट और कन्वीनियंट। कंट्रोवर्शियल विवाद से भरा, कॉन्सिडरेट
कॉन्सिडरेट, दूसरे की भावना का ध्यान रखने वाला। कॉन्क्रीट, ठोस। कन्वीनियंट मतलब समझ में आना किसी चीज़ को। सो ये हो जाएगा उसका बी आंसर। कॉन्ट्रोवर्जल। वी रिजर्व टिकट फॉर अ जर्नी ऑन ट्रेन फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग फॉर माई सिस्टर्स एंड मी। वी रिजर्व टिकट फॉर अ जर्नी, हमने टिकट बुक करे जर्नी, यात्रा के लिए। फॉर अ जर्नी ऑन ट्रेन, ऑन ट्रेन नहीं, इन ट्रेन। फॉर अ जर्नी इन ट्रेन, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। ए पार्ट में है इसके एरर। द प्रिंसिपल वॉज एक्सट्रीमली एंगर ऑन द बॉयज। जी नहीं बच्चों, एंग्री के साथ विद आता है किसी व्यक्ति के लिए, आगे व्यक्ति ही खड़ा हुआ है। ओन तो किसी कंडीशन में आता ही नहीं है। अगर आपको नहीं भी पता हो सारे रूल्स तो भी आप बिंदास यहाँ एरर लगा सकते थे, क्योंकि एंग्री के साथ ओन किसी भी कंडीशन में नहीं आता। एंग्री के साथ में विद, एंग्री के साथ में टू, एंग्री के साथ में एट। एट लगता है बिहेवियर के लिए, टू लगता है प्रपोजल के लिए। किसके लिए? प्रपोजल के लिए। विद लगता है व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पे एंग्री विद द बॉयज, यानी कि इस सेंटेंस में हो जाएगी आपकी बी पार्ट में एरर। 126 लिखिएगा। द डिटेक्टिव फाउंड द लॉस्ट नेकलेस। फाउंड यानी कि सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म में तो आपको ढूंढना है बहुत हुआ कितनों में है। सेंटेंस बनेगा द लॉस्ट नेकलेस से। द लॉस्ट नेकलेस, द लॉस्ट नेकलेस सभी में ही है। पहले में शुड आया, पहला बाहर, दूसरे में वो इसमें शामिल, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, दूसरा इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, अ साल्ट सेलर यूज्ड टू कैरी द सॉल्ट बैग ऑन हिज डंकी टू द मार्केट एवरी डे। एक नमक बेचने वाला जो है डेली नमक का ढेर, हिंदी नहीं बताऊंगा, बस हिंदी बताने से सेंटेंस को आप बनाना भूल जाएंगे, फिर आप सेंटेंस को सीक्वेंस ऐसे लगाइए। वन डे द डंकी सडनली टम्बल डाउन द स्ट्रीम and the salt bag also fell into the water. The donkey was happy. On the way they had to cross a stream. The salt dissolved in the water and hence the bag became very light to carry. यहाँ पे सेंटेंस में आपको बताने है कि किस पार्ट में कर रहा हूँ, सीक्वेंस में बनाना है। 127 में सबसे पहले आप सेंटेंस का पहला सेंटेंस ढूंढ लीजिएगा, जो कि आपके लिए हो जाएगा बहुत आसान। पहला सेंटेंस इसका हो जाएगा सी से, क्योंकि वो लेके जाते थे ऑन द वे दे हैड टू क्रॉस द स्ट्रीम, उनको एक स्ट्रीम से गुजरना जाना पड़ता था। वन डे द डंकी सडनली टम्बल डाउन एंड स्ट्रीम एंड द सॉल्ट बैग ऑल्सो फेल इनटू द वाटर। सी के बाद ए, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ही करेक्ट। 128 देखिए, माई आंट हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप। इडियम है, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है बोलने में एक्सपर्ट, बोलने में एक्सपर्ट, जैसे अपने कपिल शर्मा जी। इसी तरह से एबिलिटी टू कुक वेल, एबिलिटी टू क्रिटिसाइज, एबिलिटी टू स्पेंड टाइम एनीवेयर, एबिलिटी टू स्पीक एलोक्वेंटली। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। द फ्लड्स दिस ईयर कॉज अ लॉट ऑफ डेंजर टू द क्रॉप्स। द फ्लड्स दिस ईयर कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स। उसने बहुत सारा डैमेज कर दिया है क्रॉप्स को, ये कहना चाह रहा है। तो बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में द फ्लड्स के हिसाब से कॉज तो ठीक है, क्योंकि फ्लड्स कह रहा है, प्लूरल है। तो इस सेंटेंस में फिर मेरी राय में या तो सेंटेंस में नो एरर है, या फिर सेंटेंस को आप बना सकते हैं सी बी ऑप्शन करेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही समय की, दिस ईयर। सेंटेंस को आप परफेक्ट भी बना सकते हैं और ये नो इम्प्रूवमेंट भी है। आप इस सेंटेंस का सी और डी दोनों ही आंसर लगा सकते हैं, जो आपका मन करे। आई हैड टू गो टू दिल्ली, हाउएवर आई चेंज माई माइंड एंड डिसाइडेड नॉट टू गो। आई हैड टू गो टू दिल्ली, हाउएवर आई चेंज्ड माई माइंड। यहाँ पे आपको बताना है कि सेंटेंस में किस पार्ट में है एरर। सेंटेंस में 130 में ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन देखने के बाद आपको फैसला लेना है। हाउएवर का मतलब होता है लेकिन, आई चेंज माई माइंड एंड डिसाइडेड नॉट टू गो, देयरफॉर नहीं आएगा। नेवरदलेस मुझे नहीं लगा कि आएगा, क्योंकि नेवरदलेस वाले पार्ट में उसने फर्स्ट फॉर्म लगा दी है चेंज, जो कि नहीं आ सकता। ऐसे ही उसने सी वाले पार्ट में फर्स्ट फॉर्म लगा दी है, जो कि नहीं आ सकता, बिकॉज सेंटेंस पास में चला या हैड टू। तो सेंटेंस का आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। इम्पॉसिबल सेट द पीपल
when they heard the condition. The emperor offered a reward of 1,000 gold coins to any man who could come to the palace observing the following condition. Just then a villager came carrying a spring coat over his head and claimed the prize. The man had to walk in the sun without an umbrella, but he had to be in the shade at the same time. यानी कि शर्त रखी है राजा ने कि व्यक्ति को धूप में चलना है, लेकिन धूप की परछाई उसके ऊपर, धूप की छाया भी उसके ऊपर आना चाहिए और छाता भी आना चाहिए, छाया भी आना चाहिए धूप की। तो सेंटेंस को बनाना है सही सीक्वेंस में। इस सेंटेंस का पहला पोर्शन हो जाएगा बी, क्योंकि एम्पायर ने बात करी है, बी से सेंटेंस शुरू होगा। बी के बाद आपका हो जाएगा डी और सेंटेंस सही, डी इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इफ आई हैड बीन देयर आई वुड श्योरली सॉल्व। बच्चों जब पीछे आ रहा है हैड बीन तो आगे वाले पार्ट में आना चाहिए वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, प्लस थर्ड फॉर्म। यही रूल है कंडीशन सेंटेंस का कि इफ वाले पार्ट में हो अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म तो नेक्स्ट पार्ट में लगाना होता है आपको वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। 133 देखिए, जे said that he wanted to be a soldier। आपको बनाना है इसको डायरेक्ट। जे said कॉमन मैटर कोमा आई वांटेड नहीं वांट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। नो मैटर ही ट्राइज हार्ड ही कैन नॉट प्ले द गिटार। 134 में आपको बतानी है क्या एरर होगी। नो मैटर ही ट्राइज हार्ड की जगह अच्छा होगा आप करते इसको हाउ हार्ड ही ट्राइज, नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज। सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस में ही ट्राइज को हाउ हार्ड ही ट्राइज होना चाहिए था। इसके इस हिसाब से बी पार्ट में हो जाएगी एरर। ही सेड टू हिम आई डोंट वांट टू गो देयर, डोंट का हो जाएगा डिडंट, बाकी कुछ नहीं दिक्कत है, पहले में है लेकिन कंजक्शन नहीं है। सेड टू हिम दैट शी डिडंट वांट टू गो देयर, सेड टू। तो बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में आई फॉर पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार शी, फिर तो बी आंसर हो जाएगा 135 का। और ऑप्शन यहाँ पे कोई फिट है ही नहीं, जो हमें चाहिए वो 135 में बी में ही है। 136 देखिए, अजीत हैज़ बिन प्लेड ब्रिज सिंस 2007। बच्चों समय आ रहा है, बताया गया है कि जब भी सेंटेंस में आ जाए आपका सिंस या 4 प्लस टाइम, आपको सिंस या 4 प्लस टाइम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आपको लगाना होता है हैज़ बीन। क्या हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से कोई भी एक प्लस आईएनजी अगर ऑब्जेक्ट हो तो। अजीत हैज़ बीन प्लेइंग ब्रिज, सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था जो कि आपका डी में है। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। 137 देखिए, 137 में बताना आपको किस पार्ट में है एरर, सही सीक्वेंस में लगाना है इसको। वन नाइट मुल्ला नसरुद्दीन हुर्जा हैड अ ड्रीम, उसने एक सपना देखा। एट द मेंशन ऑफ 10 गोल्ड कॉइंस हुर्जा एग्रीड। द नेक्स्ट मॉर्निंग द मैन थैंक्ड, ही सेड ही वुड पे 10 गोल्ड कॉइंस, अ मैन नॉक्ड एट हिज डोर। आपको बताना है कि सेंटेंस का सही सीक्वेंस क्या होगा, सही ऑर्डर पे लगाना है सेंटेंस को। आप सेंटेंस का सिर्फ और सिर्फ पहला ढूंढ लीजिए, वो है आपका डी। डी शुरू होगा, डी आपका 2 में है। डी के बाद आपका लिखना क्या आएगा, अ मैन नॉक्ड एट हिज डोर एंड आस्क्ड इफ ही कुड स्पेंड द नाइट इन हिज हाउस, ही सेड ही वुड पे द 10 गोल्ड टू होर्जा इफ ही वाज अलाउड टू द प्रिविलेज। डी के बाद सी, इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। 138 बैल द कैट, यानी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना, यानी कि कोई ऐसा काम देना जो कि इम्पॉसिबल करना। डू द इम्पॉसिबल टास्क, सी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। द चार्ट पेपर वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन, द चार्ट पेपर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द चिल्ड्रन। 140 पार्ट में चिल्ड्रन के साथ में ऐसे एस नहीं लगाएंगे, बिकॉज चिल्ड्रन खुद ही प्लूरल है चाइल्ड का प्लूरल ही तो है चिल्ड्रन, आप उसको भी प्लूरल बना लें चिल्ड्रंस करके, ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। 141 मैं आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि इसका आधा पोर्शन इधर है, आधा पोर्शन पीछे। 142 से मैं आपको कराऊंगा कल। यस, आपका नेक्स्ट पोर्शन शुरू होगा कल से, यानी कि लास्ट पार्ट रह जाएगा बस, उसमें सेट आपका हो जाएगा फिनिश। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा।
छोटी छोटी वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि आपको सेट करने में नहीं हो किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत, आप बहुत इजीली सेट को कर सकें, बोर भी ना हो और काम भी चलता रहे। ओके गाइस, तो इसलिए छोटी छोटी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं जिससे कि आप लोगों की तैयारी में कोई रुकावट भी ना आए और काम भी चलता रहे। तो फिलहाल जुड़ रहिए, बोर भी ना होइए, पढ़ते भी रहना है, आगे भी बढ़ना है, रुकना नहीं है। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब जो चैनल पर अभी नए आए हैं, और जिनको वीडियोस पसंद आ रही है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके जाएं, लाइक शेयर करना ना भूलें। फिलहाल चलते हैं बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।